अवनी, अवनी, यस 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 राज, मैंने समर को हाँ बोल दिया। तुम्हें शॉक लगा ना? आज जब समर ने मुझे प्रपोज किया ना, तो मैं भी एकदम शॉक हो गई थी। इनफैक्ट उसे हाँ बोल के मैंने खुद को ही शॉक कर दिया। समर बहुत अच्छा लड़का है राज। मेरी फैमिली में सब उसे बहुत पसंद करते हैं। माँ ने मुझे समझाया और फिर मैंने बहुत सोचा। फिर मैं उस जगह गई जहाँ समर ने मुझे प्रपोज किया था और फिर मैंने हाँ कह दिया। सच? अब लेकिन मेरे पास कोई रीजन ही नहीं था समर को ना बोलने के लिए। राज, क्या हुआ? तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? राज, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, और तुम मुझे इतना अच्छी तरीके से जानते हो। तुम ही बताओ, मैंने समर को हाँ बोल के कोई रॉन्ग डिसीजन तो नहीं लिया ना? क्या तुम समर से प्यार करती हो? प्यार? हाँ, प्यार। राज, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें समझाता हूँ, अपनी आंखें बंद करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे वैसे चौहान, आप यहाँ सुबह सुबह? या What a pleasant surprise. समर्थ का फोन आया था। उसने कहा उसे कुछ जरूरी बात करनी है, सुबह जल्दी आ जाओ। समर्थ का फोन आया था? हाँ, उसे हम सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। नमस्ते चौहान जी। समर्थ का है? उसने कहा कुछ जरूरी बात करनी। अरे लो आ गए। पापा, कैसे बेटा? आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया। एक्चुअली मैं और अवनी एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिता चुके हैं, इसलिए हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों शादी के लिए तैयार हैं। क्या? अवनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने और अवनी ने शादी का फैसला तो ले लिया, लेकिन हमारे इस फैसले पर मोहर आप सबके आशीर्वाद से लगेगी। बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। मीठा खाइए। थैंक यू। चौहान साहब, ये सब आपकी पहल की वजह से हुआ है, तो आप ही बताइए कि अब हमें आगे क्या करना है। जी, अब तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं। हमारे पुश्तैनी पंडित अभी हरिद्वार गए, एक बार वो वापस आ जाएं, तो बस तारीख निकाल लेते हैं। भाई वो सब तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले हमें अवनी और समर की फोटो खींचनी। चला, इधर खड़ी रहे। भाई अब तो इनकी शादी भी तय हो गई ना, सुकेत भैया के शब्दों में, नाउ इट इज ऑफिशियल। चलो, अच्छी वाली स्माइल दो। हाय, कितनी अच्छी फोटो आई है। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। आओ देखो, कितनी अच्छी फोटो आई है दोनों की। अरे वाह, लग रहे हैं ना दोनों मेड फॉर ईच अदर। क्या? मेरे एक फैसले से घर में कितनी खुशियां आ गई। थैंक यू गोविंद जी। चुप कर। भैया देखो, इसकी शादी हो रही है। बचपन में हमारे साथ घर घर खेला करती थी और आज इतनी बड़ी हो गई है ये। देखो पता है बचपन में एक बार क्या हुआ था, इसने अपनी डॉल की शादी मेरे रोबोट के साथ करानी चाहिए और अपने रोबोट की जान बचाने के लिए इसकी डॉल की टांग तोड़नी पड़ गई और अब इसकी शादी हो रही है। देखो शक्ल देखो उसकी। इसकी शादी। देखो ना भाई। और तुझे याद है कितना रोई थी मैडम, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मुझे चुप कराने के लिए आपने मेरी डॉल का पैर जोड़कर इनके रोबोट से शादी करा दी थी। याद है कितना रोए थे? मैं रोया था। Shut up। मैं तो कभी shut up, मैं कभी रोया नहीं हूँ। मैं कभी रोया नहीं, मैं कभी रोया नहीं रो रहे थे। हूँ। सड़ी हुई डॉल देखी अपनी। आपका रोबोट गंदा था। अच्छा ठीक है, मेरा रोबोट गंदा था, तू जीती मैं हारा। बस देखा, गर्ल्स ऑलवेज विन। लेकिन मुझे तो वही छोटी सी अवनी याद है जिसे मैं अपनी पीठ पर बिठाया करता था और कभी आटे की बोरी और कभी गुड़ की बोरी कहा करता था। और अब देखो कितनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी होने वाली है और कुछ ही दिनों में अपने ससुराल चली जाएगी हमें छोड़ के। कहीं नहीं जाना मुझे,
मैं यही रहूंगी। हाँ तो ठीक है ना, हम कहीं नहीं लेने देंगे सैम को। इसको सैम को अगर शादी करनी है तो वो डोली लेके हमारे घर आएगा। क्या बोलते हो, बना ले सैम को घर जमाई? ये घर जमाई वाला आइडिया तो कमाल है। बस करो ना। अच्छा जी, तुझे याद है बचपन में क्या क्या करती थी? अपनी सारी पॉकेट मनी तो अपनी गुल्लक में डाल देती थी और हमारी पॉकेट मनी से अपनी चॉकलेट्स, डॉल्स वगैरह सब कुछ ले आती थी। तो इतना जो कर्जा चढ़ा है मैडम पे, वो कौन चुकाएगा? सैम चुकाएगा। और सैम तब चुकाएगा जब उसकी शादी होगी, और शादी तब होगी जब डेट फिक्स होगी, और डेट फिक्स तब होगी जब मैं कैलेंडर लेकर आऊंगा। और कैलेंडर कहाँ पर है? कैलेंडर, दैट्स द कैलेंडर। ये देखो मैं बड़ी गर्मी हो गया। नहीं बस करो, ये सब छोड़ो और इस पे कंसंट्रेट करो। इस पे 11th में 11th में कल मदर्स डे है। माँ हमारे लिए इतना कुछ करती है, लेकिन बदले में कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। यू राइट अवनी। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया है। और हमारी तो माँ भी ऐसी है जो हमेशा हर जगह होती है। हमें जो भी चाहिए रहता है हम सीधा माँ से बोल देते हैं, लेकिन माँ हमसे कभी कुछ नहीं मांगती। मैं इस बार मदर्स डे बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। क्या पता, ये शायद मेरा आप सबके साथ आखिरी मदर्स डे हो। ओहो अवनी, ये रोना धोना बंद कर। तुझे माँ की खुशी का ख्याल है ना? अगर माँ ने तुझे रोते हुए देख लिया तो क्या वो खुश होंगी? नहीं ना, और दुखी हो जाएंगी। तू तो बस ये बता कि करना क्या है, प्लान क्या है? मैं सब कुछ प्लान कर लूंगी, आप लोग बस टाइम पे आ जाना। ले प्रॉमिस करो। हाँ तो प्रॉमिस। प्रॉमिस। इन्हीं लोगों को बताते हुए कि हमारी बेटी की शादी तय हो गई है। नहीं भाभी, 40 क्या, मैं तो 40,000 फोन कर सकती हूँ। पूरे जयपुर को बताऊंगी कि हमारी अवनी का रिश्ता तय हो गया, ताकि कोई गलती से भी हमारी अवनी का नाम उस राज के साथ जोड़ने की गलती ना करे। भाभी, आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ, आपको बता नहीं सकती। सुबह से 50 बार सावरा जी के आगे जाकर ठोक दे चुकी हूँ। पता है भाभी, मुझे ना कहीं डर लग रहा था कि राज की वजह से समर्थ जैसा अच्छा लड़का हमारे हाथ से निकल ना जाए, मगर अब तो अवनी और समर्थ का रिश्ता तय हो गया ना, तो अब तो राज से कोई डर नहीं है ना। छोड़ो ना उस बात को। अच्छा, ये ना टेस्ट करके बताओ इसमें नमक ठीक है क्या? परफेक्ट है भाभी। जानती हूँ, ये अवनी की फेवरेट डिश है। कुछ ही दिन बचे उसके इस घर में, चाहती हूँ उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूं। मेरी प्यारी भाभी। अवनी, तू तो बड़ी एक्साइटेड होगी ना, पेट में तितली अड़ रही होंगी। एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ। ये गिफ्ट भी तो समझ के पैक कर रही है ना? नहीं बुआ सा, ये गिफ्ट समझ के लिए नहीं है। एक्चुअली कल मदर्स डे है ना, तो मैंने कल माँ के लिए एक सरप्राइज मदर्स डे पार्टी रखी है। मैं, अक्षत भाई और आबाज भाई मिलके माँ को सरप्राइज देंगे। ओहो, तो ये सारी तैयारी मदर्स डे के लिए हो रही है। अच्छा बताना, और क्या क्या करने वाले तुम लोग पार्टी में? एक मिनट, ये देखिए, ये लिस्ट। डांस परफॉर्मेंस? तुम लोग डांस करने वाले हो? हाँ। और ये यहाँ पे तूने सैम का नाम काट के राज का नाम क्यों लिखा हुआ है? एक्चुअली पहले मैं और समर्थ परफॉर्म करने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उन्हें सबके सामने डांस करने में ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए अब मैं और राज परफॉर्म करेंगे। अवनी, ये बात में घूम फिर के राज बीच में क्यों आ जाता है? अवनी, तेरा और समर्थ का रिश्ता तय हो गया है। डांस तो दूर की बात, राज को तो इस पार्टी में भी नहीं होना चाहिए। बुआ साहब, अब ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं तुझसे बड़ी हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ ना अवनी, हटाओ उसका नाम इस लिस्ट से। पर बुआ साहब, अब अवनी प्लीज, मुझे इस मामले में कोई बहस नहीं चाहिए। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि अगर मैं और राज साथ में परफॉर्म करें तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है अवनी कि मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं खुद उसके घर जाकर उसे यहाँ आने से मना करके आई थी। राज की वजह से तो हम लोगों से बदतमीजी करेगी। सबसे पहले तो मैंने तुझे कभी भी इस तरह से मुझसे या बुआ से किया किसी से भी बात करते हुए नहीं देखा। आज क्या हो गया तुझे? अभी माफी मांग बुआ से। मैं बुआ साहब से माफी मांग लूंगी माँ, लेकिन उनसे कहिए
कि मैंने राज से माफी मांगी। भाभी, 4 दिन की दोस्ती के लिए तूने मेरी परवरिश को गलत कर दिया अपनी। राज के लिए तू मुझसे बहस कर रही है अपनी। कितनी बार मैंने तुझे समझाया कि बेटा तेरी शादी होने वाली है, समाज पे ध्यान दे, समाज पे ध्यान दे, लेकिन नहीं, इस लड़की का ध्यान राज से हटता ही नहीं है। बहुत अच्छा गिफ्ट दिया तूने मुझे अपनी। अब मेरी बात क्यों नहीं सुना? जो सुनना तो सुन लिया। आज पता चला कि मेरी बेटी सच में बड़ी हो गई है, अपने बड़ों से भी बड़ी। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया बेटा तूने मुझे। अब और कोई सरप्राइज मत देना। खबरदार, जो किसी ने मेरे लिए कोई भी पार्टी वार्टी रखी जो अपने बड़ों का मान करना भूल जाए, उसे मदर्स डे याद रखने का कोई हक नहीं है। माँ, भाभी, राज तुम जाओ यहाँ से। गुस्सा हो मुझसे? नहीं राज, तुमने कुछ नहीं किया, गलती मेरी है। राज प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी मैं नहीं जाऊंगा। ओके, बाहर आओ। और अब तो बात इतनी बिगड़ गई है कि माँ मुझसे बात तक नहीं कर रही है। उन्होंने पार्टी में आने से भी साफ मना कर दिया। राज ऐसे क्या देख रहे हो? पूरी कहानी तो बता दी, अब बताओ कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? अवनी, अगर मेरे वजह से तुम्हारे घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो मैं पार्टी में नहीं आऊंगा। मैं इसलिए तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही थी राज, बट रिलैक्स, तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है। इट्स ओके अवनी, वो सब छोड़ो अभी। इस वक्त तुम्हारे लिए, अपनी मम्मी के लिए मदर्स डे की सेलिब्रेशन और जरूरी है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। वन सेक, ऑफिस से फोन है। हाँ, मानसी मैडम और सर की मीटिंग खत्म हो गई? ठीक है, हाँ मैं कल रिपोर्ट बना दूंगा। सो ऑफिस से निकल गए? ओके ओके। अवनी, मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अवनी, तुम पार्टी की तैयारी करो। तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं क्या राज? माँ ने पार्टी करने से साफ मना कर दिया है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अब बिना टच किए इस लाइन को छोटी कैसे करेंगे? राज, मैं अभी कोई गेम खेलने के मूड में नहीं हूँ। अरे बताओ ना अवनी, प्लीज कम ऑन। मुझे नहीं पता। देखो, हो गई ना छोटी। अरे हाँ। बस ऐसा ही कुछ करके तुम्हारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देंगे। कैसे? तुम्हें मुझ पे भरोसा है? सबसे ज्यादा। तो समझो काम हो गया। अरे आभास भाई, ये क्या? मैंने आपसे लिलीज लाने के लिए कहा था, ये कौन से फ्लावर्स लिया है आप? अरे अब लिली मिले नहीं तो मैं क्या करूं यार? और देखना कितने अच्छे लग रहे हैं फ्लावर्स। तूने अपना काम किया है क्या? मेरे को बोल रही है। हाँ, मैंने माँ की सारी फेवरेट डिशेस बनाई है। आई जस्ट होप कि उन्हें पसंद आ जाए। यार तूने बनाई है तो अच्छी करी हुई ना। इट्स ओके। आभास, सीमा, मैंने कहा था ना, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं चाहिए। फिर ये सब क्या है? अब माँ, ये डेकोरेशन हमने अपनी मर्जी से नहीं किया है, पापा ने हमें करने के लिए कहा। हाँ भावना, मैंने ही बोला था इनसे, बहुत मन है उनका। लेकिन आपसे मैंने कहा था ना कि मेरा मन नहीं है, फिर ये सब क्यों? हाँ लेकिन भावना, हमने आपकी बात मान तो ली है। ये सब आपके लिए नहीं है, ये सब तो मानसी के लिए है। अच्छा, शायद मैंने आपको बताया नहीं, मानसी मेरी कॉलेज की फ्रेंड, वो कल जयपुर आ रही है। तो जयपुर में कुछ बिजनेस कर रही है एंड आई एम ट्राइंग टू हेल्प हर आउट। तो बस ये पार्टी तो उसके वेलकम के लिए है। एक मिनट। हाँ, मुझे एक गाड़ी चाहिए मानसी को पिक करने के लिए। हाँ, और देखना कि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। बहुत खास मेहमान है हमारे। ओके। भाभी, आपके पास मेरी साड़ी के साथ कोई मैचिंग लिपस्टिक है क्या? देखो ना, मेरा आधा सामान मेरे मायके में रहता है और आधा मेरे ससुराल में। इसलिए टाइम पे कभी कुछ नहीं मिलता। ले लो, यही पड़े सब कुछ।
भाभी पार्टी शुरू होने वाली है, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हो? तैयार तो हूँ मैं, यही पहनूंगी। प्लीज भाभी, कम से कम ये साड़ी तो मत पहनो। देखो तो इसका रंग कितना फीका लग रहा है। और आज तो आपको सबसे अच्छी साड़ी पहननी चाहिए ताकि आप सबसे बेस्ट दिखो। एक काम करते हैं, मैं आपको अपनी चॉइस की साड़ी बताती हूँ। हाँ, आप ना ये वाली साड़ी पहनो, ये रंग आप पे सूट साबी, भी मैंने कहा ना मुझे नहीं चेंज करना है। पार्टी में वैसे भी मुझे देखने वाला कौन है? बुआ, ये देखिए, ये मानसी कितनी यंग दिखती है, कितनी ब्यूटीफुल है। हाँ, क्या ये सच में पापा की एज की है? और नहीं तो क्या भाई, मानना पड़ेगा। इसने अपने आप को कितना वेल मेंटेन रखा है। जरा देख तो सही, अब बाल देख, मेकअप देख, उसकी साड़ी देख, सब बिल्कुल परफेक्ट है ना? सीरियसली बुआ, मुझे इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगा। तुझे पता है, सुकेत भैया को भी ना इसकी चॉइस हमेशा अच्छी लगती थी। अब भाभी, आप साड़ी चेंज कर रहे हो कि नहीं? मेरी मानो तो बदल लो, बाकी योर विश। अरे अम्मी, चल भाभी को तैयार होने दे, हम चलते हैं। चलने तो क्या खड़ी है, भाभी को तैयार होने दे। भाभी टेक योर टाइम। हाँ, और मानसी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी, ऐसे आइडिया ना तुम ही दे सकते हो। अभी आइडिया मेरा था, लेकिन उससे इम्प्लीमेंट तुमने किया, वो भी सुकेत अंकल को कन्विंस करके। बेचारी मानसी मैम है तो बिजनेस की एसोसिएट, लेकिन उन्हें इतना भी नहीं पता कि उनकी वजह से तुम्हारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सीरियसली राज, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। और अवनी, तुम नहीं जानती कि तुम खुश हो, इसलिए मैं कितना खुश हूँ। ओके, अब सिर्फ पार्टी पे ध्यान लगाओ अपनी। आंटी के लिए मदर्स डे इतना स्पेशल बनाना कि उन्हें ये सेलिब्रेशन जिंदगी भर याद रहे। वो तो मैं करूंगी, लेकिन मैं बस एक चीज चाहती थी। कुछ रह गया अवनी? मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तुम। क्या? हाँ राज, सीरियसली मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। काश तुम भी सेलिब्रेशन में हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। तुम और मैं मिलकर साथ में माँ के लिए डांस परफॉर्म करते। तुम एक दिन की बात कर रही हो, मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों जिंदगी भर साथ रहे। हेलो राज, तुम सुन रहे हो ना? हाँ, नहीं सुन रहा हूँ। ऐसे ही मैं सोच रही थी कि जैसे मैं और समझ साथ में, अगर तुम भी वैसे किसी के साथ में होते, I mean, अगर तुम्हें भी कोई लड़की पसंद होती तो। तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बार एक लड़की के बारे में बताया था जिसे तुम पसंद करते थे? तुम्हें किसी से प्यार है ना? तो बताओ ना कि कैसा लगता है जब कोई किसी से प्यार करता है, कैसी फीलिंग होती है? अगर तुम्हारे साथ कोई लड़की होती है ना राज, तो आई एम सो श्योर कि सावरी बुआ से और माँ को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हेलो राज, राज सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ। सॉरी राज, इट्स जस्ट दैट कि मैं तुम्हें इतना मिस करती हूँ कि मेरे दिमाग से ना अजीब से आइडियाज आने लगते हैं। एनीवेज, मैं फोन रखती हूँ, पार्टी की तैयारी करनी है। अवनी माय लव, क्या आइडिया दिया है तुमने। अगर मेरे साथ कोई लड़की होती तो हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। गॉड, वाह भगवान जी वाह, प्यार से ही प्यार को पाने का आइडिया दिलवा दिया। You're too good, you're too good, I love you. Yes. खोल देख लीजिए। हाँ? खोल। तू भी ना बहुत बदमाश हो गया, पीटेगा मुझसे एक दिन, इतना बदमाश है। राज, ठीक है, स्पेशली आपके लिए जीजी। राज, तू बहुत सुंदर है। देखा आपने, मेरा भाई आज इतना बड़ा हो गया कि अपनी जीजी के लिए गिफ्ट लाया। थैंक यू सो मच राज, these are really precious. Don't even look at this जीजू, especially मॉम के लिए।
जब वो ऑस्ट्रेलिया से आएगी ना तब उन्हें दूंगा, और मैंने उन्हें बोल दिया है कि आपकी गिफ्ट रेडी है। पर कोई गल नहीं, आज तुम दोनों को मेरी तरफ से ट्रीट, और तुम भी क्या याद रखोगे? ट्रीट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम दोनों की ब्लेसिंग्स, जो मुझे अपने प्लान के लिए चाहिए। पर कौन सा प्लान, कैसा प्लान? अवनी को वापस पाने का प्लान राज, लेकिन तुम करने क्या वाले वो तो बताओ। है, कुछ बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा आपको। राज, हमारी ब्लेसिंग्स तो तुम्हारे साथ ही हैं, लेकिन जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना, अवनी और उसके परिवार के सेंटिमेंट्स को हर्ट किए बिना। हाँ ठीक है। सुनिए, मेरी साड़ी कैसी है? हाँ ठीक है। अम्मी, जो स्पेशल गेस्ट के लिए मैंने स्पीच तैयार की है वो तुम्हें कैसी लगी? पापा वो अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। आई एम श्योर उन्हें बहुत पसंद आएगी। ये मानसी नहीं है अभी तक। ऐसी क्या खास बात है मानसी में जो ये उसको लेके इतना एक्साइटेड हो रहे हैं? अरे मानसी आ गई। हाय मानसी। How are you? Fine. You're looking so beautiful. सुकेत भैया, मानसी। हाय सुकेत। Hey Mansi, how are you? I'm fine. I'm glad you're here. Oh हाँ, meet my wife, भावना। हाय, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। I'm fine, thank you. But सुकेत, look at you. ऐसा नहीं लग रहा जैसे वक्त आकर बस यहीं रुक गया हो? You look handsome. I mean, I'm sure यहाँ जितने भी लड़के हैं ना, तुम उन सबको मात दे दो। Come on मानसी, तुम मुझे शर्मिंदा करी। Look at yourself. तुम तो अभी भी 25 की लगती हो। Really? Come on, सुकेत। वैसे मुझे लगा था कि छोटा सा फैमिली फंक्शन होगा, but it's a big party. कोई स्पेशल ओकेजन? या वो हाँ है ना, मेरे पति ने और मेरे बच्चों ने मिलकर ये पार्टी थ्रो की है मदर्स डे के लिए, मेरे लिए। वैसे मानसी, तुम तो पहले से भी ज्यादा यंग दिखने लग गई हो। कुछ टिप्स मुझे भी बता दो यार, मैं भावना भाभी के साथ शेयर करूंगी। योगा बेबी। भाभी एक मिनट। मानसी, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है अपने हाथों से। I love this. अरे सिर्फ यही नहीं, आज के फंक्शन की हर डिश तुम्हारे पसंद की बनी है। और तुम्हें पता है, सुकेत भैया को अब तक तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस याद है ना भैया? But I'm sure ये भावना जी की भी फेवरेट डिश होगी। After all, it's her party. भावना की पार्टी से ज्यादा ये तुम्हारी पार्टी है। Really? या मानसी, जो कैंडिडेट्स तुम बुलाना चाहती थी इंटरव्यू के लिए, मैंने इसी पार्टी में बुला लिए। Oh, come on, सुकेत। मेरे लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? Come on मानसी, anything for you। वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पार्टी तो एक गेट टुगेदर का बहाना है। भावना तो जानती है कि बच्चे तो उन्हें ऑलरेडी बहुत प्यार करते हैं। Yeah, but still. ओहो मानसी, भैया ने कहा ना कि ये पार्टी तो ऐसे ही हो रही है। तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, और तुम्हारा काम भी। और इतना तो हम तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं, है ना सुकेत भैया? बिल्कुल। I love you. ओह गॉड, माँ तो ऊपर जा रही है। हाँ तो उन्हें वापस नीचे लेकर आओ, और क्या। हाँ राज, माँ मानसी आंटी के सामने बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। आई फील कुछ ज्यादा ही हो गया। वो अचानक से ऊपर चली गई, और अगर वो ऐसी ऊपर रही तो हम उन्हें सरप्राइज कैसे देंगे राज? सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। अवनी रिलैक्स, काम डाउन। वो नीचे जरूर आएगी, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करना, ओके? तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें डांस सिखा रहा था अर्पिता के घर पे? तुम ऊपर टेरेस पे थी और मैं नीचे किचन में था, लेकिन फिर भी हम दोनों कनेक्टेड थे, रिमेम्बर? राइट, द ब्लूटूथ। एग्जैक्टली। अब जल्दी से तुम आप ऐसे ऊपर क्यों आ गए? तू यहाँ क्या कर रही है? मैं जानती हूँ माँ,
कि आप मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज आप मेरा गुस्सा पार्टी पे मत निकालो ना। बात तेरी नहीं है अपनी, तो जाके पार्टी एंजॉय कर। और हाँ, वो मानसी जी है ना, उनका खास ख्याल रखना। ये वेलकम पार्टी उन्हीं के लिए तो है। सब मिलके उनका अच्छे से वेलकम करो। तेरे पापा ने तो एक बड़ी सी स्पीच भी तैयार की हुई है उनके लिए। अपनी मनपसंद का गिफ्ट लेकर आए हैं, तो ठीक है, तू अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है मेरे साथ? अपनी डोंट गिव अप। प्यार का सिर्फ एक ही रूल होता है, अगर तुम किसी से प्यार करते हो और उसका दिल जीतना चाहते हो तो उसके लिए चाहे तुम्हें जो भी करना पड़े करो। अपनी आंटी को थोड़ा और इंसिस्ट करो। कम ऑन। माँ, क्या आप मानसी आंटी की वजह से पार्टी छोड़कर आ गए? मुझे ना तेरे इन सब बेकार के सवालों का कोई जवाब नहीं देना है। नहीं माँ, हम सब वहाँ पार्टी एंजॉय करें और आप यहाँ अकेले रहो, अच्छा लगता है? चाहे आप मुझसे कितना भी गुस्सा हो, लेकिन मैं आपको छोड़ के नीचे नहीं जाऊंगी। माँ, मानसी आंटी अच्छी, लेकिन आप उनसे ज्यादा अच्छी हो। छोड़ मुझे। वो सक्सेसफुल है, इतनी सुंदर है, इतना बड़ा बिजनेस संभालती है, मैं कौन हूँ उसके सामने? नहीं माँ, यू आर द बेस्ट। माँ, वो सिर्फ बिजनेस संभालती होंगी, लेकिन आप पापा को संभालते हो, मुझे संभालते हो। आपके बिना तो हम एक कदम भी नहीं ले सकते। यू आर द बेस्ट। चलो सब रेडी, स्टार्ट करो। वैसे मेरी कंपनी में नई पोजीशन की ओपनिंग है और इस पोजीशन के लिए मुझे कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो 24 घंटे काम कर सके। तो मुझे यहाँ क्यों लेके आई है? यहाँ तो इंटरव्यू चल रहा है। चलिए ना माँ, प्लीज। कोई भी काम किसी भी वक्त आ सकता है, यू कैन नॉट से नो। ऐसा क्या जॉब है मैम? काम सिटिंग जॉब नहीं है, ऐसा काम है जिसमें ज्यादातर आपको खड़ा ही रहना होगा। खड़े खड़े काम करना पड़ेगा? यस, और 365 डेज काम करना होगा। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, ना संडे को, ना दिवाली, क्रिसमस, होली के दिन, कभी नहीं। हमेशा काम करना होगा। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस कैंडिडेट को इस जॉब के लिए कोई सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी नहीं मिलेगी? ये कैसा जॉब है? ये तो गलत बात है। ये क्या बात हो गई? कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। हाँ, ऐसा कोई इंसान निकाल दीजिए जो ऐसा जॉब करने के लिए तैयार हो। वेल, एक्चुअली यहाँ एक ऐसा इंसान मौजूद है जो ये काम करता है और बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। कौन करता है ऐसा जॉब? हमें भी बताइए। ये है वो। एक माँ, सिर्फ एक माँ ही है जो ऐसा जॉब कर सकती है, वो भी खुशी खुशी। उसे ना तो कोई हॉलिडे मिलती है, ना कोई संडे, ना कोई सैलरी मिलती है, ना इंक्रीमेंट। वो बस दिन रात मेहनत करती है। वो थक के भी हंसते हंसते ये जॉब करती है। इट्स द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, जो सिर्फ हमारी माँ करती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।